Assalamu alaikum. Yesterday we started second topic of statistics 1 S1, which is permutations and combinations. Or in that topic, we just wrote the formulas of factorial, permutation, combination, and we did one thing. And what was that? That was the basic counting principle. What's the basic counting principle? Okay, if you have combined events, then just take the product of the individual events. You'll get the total number of outcomes for the combined events. Then we started these questions. If you have three persons, if you want to arrange them in a line, if you want to arrange three persons in a line, so what you have to do, it's 3 factorial. और ये 3 factorial हमने कैसे find किया था कि first seat के लिए there are 3 possibilities, second के लिए 2, last के लिए 1. So 3 times 2 times 1 is 3 factorial. If you have 4 persons, if you want to arrange all 4 of them, so just take 4 factorial. If you want to arrange 5 persons in a line, so just take 5 factorial. तो हमने ये कल क्वेश्चंस किए. अब अगर आपके पास नंबर्स हों 1 2 3 4 5, we have 5 numbers, 5 digits available. इन 5 digits को यूज करके how many different numbers can be made? 5 factorial. क्या आप उनमें से कोई एक नंबर बता सकते हैं? 12,345 is one of them. 34,512 is another number. 52,143 is another number. So how many different numbers can be made? आपने बताया 5 factorial, which is 120. So 120 different numbers can be made. अब जब ये 5 factorial आप बटन कैलकुलेटर में प्रेस कर रहे हैं, आंसर 120 आ रहा है. इस 5 factorial के अंदर ऑपरेशन क्या चल रहा है? तलहा समझिएगा. कुछ चीजें स्टार्ट में बहुत इजी लग रही हैं, लेकिन यही 5 factorial अप्लाई करते हुए एक स्टेज आएगी कि आप कंफ्यूज होंगे. जहां 5 factorial लगाना होगा वहां नहीं लगा रहे होंगे, और अजीब अजीब जगह पे 5 factorial आप लगाए. तो 5 factorial को समझिए कि 5 factorial क्या है. ये 5 factorial क्या करता है? इन 5 डिजिट्स को हर पॉसिबल वे में एक दूसरे के साथ स्विच करता है, एक दूसरे के साथ शफल करता है, स्वैप करता है. मीन कभी आप देखेंगे ये 5 1 के साथ स्विच होगा, 2 4 के साथ, 3 4 के साथ, 1 with 3, 2 with 4, 5 with 2. So हर पॉसिबल वे में हर इंटीजर अगर आपस में स्विच हो तो how many different numbers can be made? This is 5 factorial, right? So next question, अगर numbers हो 1 2 3 3, how many different numbers can be made by using these 4 digits 1 2 3 and 3? 4 factorial. थ्री फैक्टोरियल इंटू. ओके जी, देखते हैं. जब आप 3 फैक्टोरियल कर रहे हैं, अगर आप सपोज, इसका मतलब आपके माइंड में चल रहा है कि इन तीनों को स्विच करना है, ऐसे ही है ना? तो आप इस 3 को क्यों नहीं स्विच कर रहे? ये भी तो 3 स्विच होगा तो डिफरेंट नंबर बनेंगे. लेकिन प्रॉब्लम आपके माइंड में ये है कि आपको पता है कि इन 3 और 3 को आपस में स्विच करने से फर्क नहीं पड़ता. जब तो हम क्या करेंगे, हम 4 फैक्टोरियल लगाएंगे. हम इन चारों को हर पॉसिबल वे में आपस में स्विच करेंगे. मीन 1 3 के साथ स्विच हो रहा है, 2 इस 3 के साथ, ये 3 इस 3 के साथ, ये 1 इस 3 के साथ, ये 3 इस 2 के साथ. मीन ऑल 4 डिजिट्स एक दूसरे से हर पॉसिबल वे में स्विच हो रहे हैं. 4 फैक्टोरियल कर दिया. बट द थिंग इज, अगर इनमें से एक नंबर बन रहा है
3132। ये 3 अगर इधर आ जाए और ये 3 इधर अगर आ जाए तो नंबर क्या बनेगा? 3132। सो द नंबर विल स्टे सेम। सो द थिंग इज कि आप जब 4 फैक्टोरियल लगा रहे हैं, सो हर चारों के चारों डिजिट हर पॉसिबल वे में आपस में स्विच हो रहे हैं, बट हमें पता चल रहा है कि इससे तो डबलिंग हो रही है। वो 3 और 3 आपस में स्विच होने से कोई न्यू नंबर नहीं बनता। इस डबलिंग इम्पैक्ट को रिमूव करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे कोई नंबर जितनी दफा रिपीट हो रहा है। 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो ये 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दीजिए ताकि वो जो इनकी आपस में स्विचिंग की वजह से जो डबलिंग इम्पैक्ट हो रहा है वो रिमूव किया जाए। 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि दोनों अभी तक 2 और 2 फैक्टोरियल एक ही बात है, आंसर सेम है, लेकिन जब नंबर ज्यादा हो गए तो फिर फर्क पड़ेगा। तो 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, व्हाट्स आंसर? 12। More examples. If you have 1 2 3 3 3 4, we have these 6 digits. How many different numbers can be made using all these 6 digits? So 6 factorial. और ये तीनों 3 आपस में स्विच होने से फर्क नहीं पड़ेगा, सो 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर दें। आंसर आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 1 2 2 2 3 4 5. You have 8 integers. 8 integers. How many different numbers can be made? Good. So 8 factorial. आपको ये बात पता है इन 5 को आपस में स्विच करने से फर्क पड़ता है एहसन अहमद? 1 1 2 2 को आपस में फर्क पड़ता है। हाँ, इस 1 को इस 1 से स्विच करने से फर्क नहीं पड़ता। 2 को 2 से स्विच करने से फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल। One, one, two, two, three, 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 four, four, four. How many different numbers can be made using all these integers? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये 10. These are 10. 10 factorial. 1 1 रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, 2 2 2 2 2 फैक्टोरियल, 3 3 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल, 4 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, so 3 factorial. So 2 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 3 factorial. मल्टीप्लाई हो क्या मतलब, किस तरह मल्टीप्लाई होगी? एक मिनट। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, आपका क्या मतलब 15 फैक्टोरियल बन जाएगा? नो। सो 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। आप इसको करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इसका होगा, और 5 फैक्टोरियल मीन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन आपको तो कैलकुलेटर से करना है, उसमें आप लिखेंगे तो आप 3 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल का आंसर दे देगा, लेकिन ये 15 फैक्टोरियल कम अज कम नहीं होता। जी ये क्लियर?
अच्छा, किसी स्पेसिफिक केस में बनाया, ज्यादा से जनरल नहीं बनाया जाता। अच्छा जी, अब लेटर्स ऑफ द वर्ड पाकिस्तान। Letters of the word Pakistan can be rearranged to make a 8-letter word. How many words can be made? बताइए। वो वर्ड जरूरी है कि वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। मीन PAKISTAN को हर तरह आपस में स्विच करे, कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 8 फैक्टोरियल, और इसमें A और A रिपीट हो रहा है, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। Letters of the word needless. Using these letters of the word needless, how many different words can be made? टोटल है 8, तो 8 फैक्टोरियल। E रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, सो 3 फैक्टोरियल, और S रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, सो 2 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्या करता है? 8 फैक्टोरियल उन 8 डिजिट्स को हर पॉसिबल वे में आपस में स्विच करता है, ठीक। कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को मैं ऐसा ऐसा मुश्किल करता जाऊंगा। ओके, वी हैव द नंबर्स अवेलेबल 2 3, ओके नहीं, 1 2 3 4 5, वी हैव दीज 5 डिजिट्स। अब इसी के बारे में सारा क्वेश्चन चलता रहेगा। पार्ट 1, हाउ मेनी 5-digit numbers, 5-digit number can be made, numbers can be made using these 5 digits? 5 factorial, and the answer is second part. How many of them are multiple of 5? Only 5. 1 factorial. 5 factorial. जितना जल्दी आप लोगों ने आंसर दिया इसका मतलब कुछ सोचा नहीं है, चिल रखा है आपने। 4 फैक्टोरियल। भाई अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, अभी तक आपके मुश्किल क्वेश्चन भी तो हम बेस बना रहे हैं। सोचे तो सही, आपने ऐसे ही आंसर देना शुरू कर दिया है। सोचे तो सही कि क्वेश्चन क्या मैंने बोला है। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, या वो मल्टीपल है 5 के। सो ये कैसे करेंगे? स्ट्रेटेजी पहले बनाए कि कैसे एफ पता चलेगा कि मल्टीपल ऑफ 5 में से कितने। मल्टीपल ऑफ 5 वो नंबर होते हैं जिनके एंड पे 0 होता है या 5 होता है, ऐसा ही है ना। वो नंबर्स जिनके एंड पे 0 होगा और जिनके एंड पे 5 होगा, वो नंबर्स हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। सो इसका मतलब ये जो 5-digit नंबर है उसके एंड पे 5 फिक्स होना चाहिए, उसके एंड पे 5 फिक्स होना चाहिए। ये 5 किसी और पोजीशन पे नहीं जा सकता, ऐसा ही है ना तलहा। ये 5 फिक्स करना है, तभी एंड पे 5 होगा तो ये मल्टीपल ऑफ 5 मिलेंगे आप। सो और जो बाकी 4 डिजिट्स हैं, ये 1 2 3 4, ये आपस में इन 4 पोजीशन पे हर तरह स्विच, जिस तरह मर्जी स्विच हो, जब एंड पे 5 होगा तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। सो इन 4 डिजिट्स को आपस में हर तरह आप स्विच कर सकते हैं। सो 4 फैक्टोरियल वेज। सो देयर आर 4 फैक्टोरियल मीन there are 24 numbers which are divisible by 5.
How many of them are even? How many even numbers can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 5? मैंने कहा ना, फिर सोच रहे बस तुक्के लगाई जा रहे हैं। 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2। हर क्वेश्चन पे नई स्ट्रेटेजी लगेगी और जो सोचेगा उसको ही समझ आएगा, तुक्के नहीं चलेंगे यहाँ। हर क्वेश्चन आपके पेपर में भी 2024 में जो आएगा वो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो नया क्वेश्चन, वो आप सोचेंगे वहां पे कि क्या स्ट्रेटेजी लगानी है। क्वेश्चन पढ़ते ही आप 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्या क्या आंसर गलत करा के आ जाएंगे। ऐसे नहीं करें, सोचें थोड़ा सा कि इवन नंबर कब बनता है। जब एंड पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए। सो इसमें तो अवेलेबल नंबर क्या है, सो इसका मतलब एंड पे 2 या 4 सिर्फ आ सकता है। सो हमारे पास 2 केसेस हैं। एक केस में ये लूंगा कि एंड पे क्या फिक्स कर दिया, 2। एक ये केस है, एंड पे 2 फिक्स कर दें अगर, तो आपका नंबर इवन बनेगा ना। अगर एंड पे 2 फिक्स किया, बाकी 4 नंबर हर तरह आपस में स्विच हो सकते हैं। सो 4 फैक्टोरियल वेज। और मीन प्लस। दूसरा ऑप्शन क्या है कि एंड पे आप क्या फिक्स कर दें, 4 फिक्स कर दें। एंड पे 4 भी अगर आप फिक्स करें तो इवन नंबर बनेगा। और एंड पे अगर आपने 4 फिक्स कर दिया, देन इसके लिए भी कितने वेज हैं, इन डिजिट्स को आपस में स्विच कर सकते हैं हम 4 फैक्टोरियल वेज। सो 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, या इसको 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2 भी कर सकते हैं। व्हाट्स आंसर फॉर दिस? 48। So there are 48 even numbers. फोर्थ पार्ट सुनिएगा क्वेश्चन अच्छी तरह, ऐसे ही 4 से 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल नहीं कह देना। नेक्स्ट पार्ट इज, फोर्थ पार्ट इज how many numbers are there which are more than 50,000? ऐसे कितने नंबर हैं जो 50,000 से ग्रेटर हैं? जिसकी वर्थ, ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी वर्थ मीन जो नंबर 50,000 से ग्रेटर हैं, बड़े हैं? 4 फैक्टोरियल। जी देखिए, 5 डिजिट नंबर अवेलेबल है आपके पास। आपको अगर नंबर 50,000 से ग्रेटर करना है तो क्या पोजीशन है जो फिक्स हो जाएगी? फर्स्ट पोजीशन आप 1 नहीं हो सकता। अगर ये 1 फिक्स कर दे तो इसका वो 12,000 13,000 14,000 15,000 बनेगा। 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट नंबर शुड बी 5। ऐसा ही है तलहा कि फर्स्ट नंबर 5 होना चाहिए। अगर फर्स्ट नंबर 5 हो तो नंबर विल बिकम ऑटोमेटिकली मोर देन 50,000। क्या कोई इन रिमेनिंग डिजिट्स के लिए भी कोई कंपल्शन है? नो कंडीशन। तो रिमेनिंग 1 2 3 4 किसी भी तरीके से ये चारों आपस में स्विच हो जाए। सो 4 फैक्टोरियल। देखिए इसका भी आंसर 4 फैक्टोरियल, इसका भी आंसर 4 फैक्टोरियल, लेकिन दोनों के पीछे लॉजिक आपके माइंड में जो चल रही है वो डिफरेंट है। आगे चलते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट्स के नाम चाहिए। अहमद, कासिम, जराल, क्या यही नहीं है स्पेलिंग, यही होते हैं और भी लिखते हैं लोग, क्या लिखते हैं? तलहा, आयान, आयान रायान, आयान, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मिस्टर मुनीब। ये हैं जी 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन, 6 स्टूडेंट्स। हमने
इनको 6 सीट्स ऐसे पड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 सीट्स पे अरेंज करना है। सो आप ये कह सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है कि इन 6 लाइंस, एक लाइन में अरेंज करना है, इन 6 सीट्स पे अरेंज करना है। पार्ट 1, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू अरेंज, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर, 6 फैक्टोरियल। सो कोई कंडीशन नहीं। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल, 720। सो आप लोगों को आपस में अरेंज करने से कितने वेज हैं कि हम आपको अरेंज कर सकते हैं, 720 वेज से आप इन्हीं 6 सीट्स पे बैठ सकते हैं। ये 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि अहमद कासिम की पोजीशन पे आ जाए, कासिम तलहा की, तलहा मुनीब की, जलाल अयान की, अयान अहमद की, सब हर तरह आपस में स्विच हों, तो टोटल कितने वेज बनेंगे, 720 वेज। इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। सेकंड पार्ट में कंडीशन आ रही है। अहमद इज सेइंग कि आई विल ऑलवेज सिट ऑन द फर्स्ट सीट। ये फर्स्ट सीट है, ये फर्स्ट सीट है, मैंने आपको बता दिया। और अहमद कहता है कि मैं हमेशा इसी सीट पे बैठूंगा। हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज नाउ, सो 5 फैक्टोरियल मीन अब अहमद क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गए, और बाकी किसी भी तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं। सो अहमद की पोजीशन फिक्स, रिमेनिंग 5 कैन स्वैप देयर पोजीशन, दे कैन शफल देयर पोजीशंस। सो 5 फैक्टोरियल व्हिच इज, जो भी आएगा वो। थर्ड पार्ट, Ahmed is saying कि I will always sit on the first seat. Munib is saying I will always sit on the last seat. So Ahmed and Munib की positions fix हो गई, और रिमेनिंग जो इनर जो पोजीशन है उनमें 4 में बाकी सब आपस में जिसका मर्जी शफल करें 4 फैक्टोरियल। राइट, देन तलहा and Jalal, they are best friends. Jalal and Talha, they are best friends. So Talha और जलाल कहते हैं कि we will sit always next to each other. We need to find those arrangements in which Talha and Jalal always sitting next to each other. वो कितने वेज हैं जिसमें तलहा और जलाल हमेशा दोनों इकट्ठे बैठे हों। लॉजिक सोचे कोई रीजन बनाए। 5 फैक्टोरियल और तलहा और जलाल आपस में भी शिफ्ट हो सकते हैं। सही है, आप यहां तक, आगे मैं बता रहा हूं। सिर्फ हो सकते हैं ना आपस में शिफ्ट रहे फिर भी इकट्ठे। ओके जी, देखिए इधर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जलाल और तलहा हमेशा इकट्ठे रहें। ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम जलाल और तलहा को एक डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, इकट्ठे रहेंगे, वो डब्बा लेके जाते रहे आगे पीछे। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन, ये डब्बा तो वैसे एग्जांपल दिया एक बॉक्स की, आपका पर्पस मेरा क्या है कि आप जलाल और तलहा को वन एंटिटी कंसीडर करें, वन पर्सन कंसीडर करें, एक डब्बे में बंद कर दें। बाकी कौन कौन है, अहमद, कासिम, अयान एंड मुनीब। सो टोटल कितने लोग हो गए, 5। हमने क्या करना, वी नीड टू कंसीडर जलाल एंड तलहा एज अ वन पर्सन, वी नीड टू कंसीडर एज अ वन पर्सन।
सो इसको अगर हम 1 करें, 2, 3, 4, 5, सो टोटल लोग कितने हो गए? 5। मीन आप 5 फैक्टोरियल कर दें। अब जब ये 5 फैक्टोरियल कर रहे हैं तो आप अहमद, कासिम, अयान, मुनीब और वो एक पर्सन जलाल एंड तलहा, वो एक बॉक्स, ये हर तरह आपस में स्विच होंगे और वो बॉक्स जिधर भी जाएगा उसके अंदर दोनों है, वो तो दोनों हमेशा इकट्ठे रहेंगे। सो उसको 1 कंसीडर करने से आपकी ऐसी सेटिंग बन सकती है। लेकिन उस डब्बे के अंदर तलहा इधर आ सकता है, जलाल इधर आ सकता है, दोनों आपस में तो पोजीशन स्विच कर सकते हैं ना। समझ रहे हैं जलाल? आप इंटरनली आपस में पोजीशन स्विच करने के फिर भी रहेंगे तो इकट्ठे ही। सो इंटरनली आपकी पोजीशन स्विच हो सकती हैं। सो मल्टीप्लाई करना है हमने 2 फैक्टोरियल से कि मीन आपकी फर्दर आपस में मी अरेंजमेंट हो सकती है। सो टाइम्स 2 फैक्टोरियल जी। ये बात समझे? फिफ्थ पार्ट। और एक दिन आया कि जलाल और तलहा की लड़ाई हो गई। नाउ Talha is saying, I will never sit with Jalal. Now you need to find those arrangements in which Talha and Jalal are not sitting next to each other. Now you need to find those arrangements, number of arrangements in fact, in which Talha and Jalal always separated. They are not sitting next to each other. The 6 factorial divided by 2. Minus 5 2 factorial divided by 2 factorial divided by जी रोहान बताइए कुछ। इन दोनों को हमने अलग अलग बिठाना है। कितने वेज हैं? सर 4 फैक्टोरियल। चलें जी, देखिए हम क्या करना चाहते हैं। वी वांट के जलाल एंड तलहा शुड नॉट बी सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। पार्ट 1 में हमने क्या किया हुआ है? हमने कोई कंडीशन ले ली, टोटल पॉसिबिलिटीज फाइंड की। पार्ट 4 में हमने क्या किया है? हमने वो पॉसिबिलिटीज फाइंड की हुई है पार्ट 4 में इन विच जलाल एंड तलहा आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो पार्ट 1 में से पार्ट 4 माइनस कर दें। सो आप वो माइनस हो जाएंगे जिसमें दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। सो आपके पास रिमेनिंग आ जाएंगे। सो आंसर ऑफ पार्ट 1 माइनस पार्ट 4 मीन 6 फैक्टोरियल में से हम माइनस कर देंगे 5 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। व्हाट्स द फाइनल आंसर? 480। आई होप लॉजिक समझ आ रही है माइनस करने की। So the question was, in part 4 we did those arrangements in which Jalal and Talha were sitting next to each other. हमने उसको एक बॉक्स बना के वो कैलकुलेशन कर ली। और फिर पार्ट 5 में हमने किया in which Jalal and Talha are always separated, are not sitting next to each other. फिफ्थ पार्ट के बाद आता है सिक्स्थ पार्ट। ओके, मुनीब, Ahmed and Qasim. Now these are the three friends. Muneeb, Ahmed and Qasim are saying that we want to sit next to each other all the time. So 3%, Muneeb, Ahmed and Qasim should be sitting next to each other. How many arrangements are possible? Good. आपने क्या लॉजिक लगाई?
जिस तरह हमने जलाल और तलहा की एग्जांपल ली थी, इसी तरह मुनीब, अहमद एंड कासिम, वी वांट कि मुनीब, अहमद एंड कासिम, हम चाहते हैं ये तीनों हमेशा इकट्ठे रहें, इनको हम वन कंसिडर करेंगे, इनको एक बॉक्स में बंद कर देंगे, एंड वी विल काउंट दिस एज वन. दिस इज Jalal is 2, Talha is 3, Ayan is 4. So how many of them are now? They are 4. So आप क्या करें? 4 फैक्टोरियल. तो ये बॉक्स जिधर भी जाएगा वो उसमें मुनीब, अहमद और कासिम इकट्ठे ही होंगे. अब मुनीब, अहमद और कासिम इस इंटरनली आपस में पोजीशन स्वैप कर सकते हैं. सो टाइम्स 3 फैक्टोरियल. नो, 4 into 3 नहीं, 4 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल. ओके जी, 7th पार्ट. How many arrangements are there in which Munib, Ahmed and Qasim should not be sitting next to each other? देखा तलहा कितने क्विक हैं जी. हादिया बताएंगे, हम चेक करना चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कितनी ऑनलाइन है. It would be 6 factorial minus bracket 4 factorial multiplied by 3 factorial. Mean you want to say कि part 1 minus Part 6. और इसका मतलब आपका और तलहा का सेम ख्याल है और दोनों का ख्याल गलत है. सिर्फ आज के लेक्चर में आपने मुझे ये बताना है कि व्हाई दिस इज रॉन्ग. ये करेक्ट कैसे करना है मैं ये नहीं बताऊंगा आज, ये हमारे आगे वाले लेक्चर. सर मुझे सिर्फ ये बताइए कि व्हाई दिस इज रॉन्ग. सवाल ये था, पार्ट 1 में हमने सारी पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं, पार्ट 6 में हमने वो पॉसिबिलिटीज लिखी है जिसमें मुनीब, अहमद और कासिम आर ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर. अब मैंने कहा कि मुनीब, अहमद एंड कासिम शुड ऑलवेज बी सेपरेटेड. मुनीब, अहमद और कासिम सब अलग अलग बैठे हैं. तो इन्होंने मुझे कहा कि पार्ट 1 में से पार्ट 6 माइनस कर दें, मीन टोटल में से वो माइनस कर दें जिसमें तीनों इकट्ठे हैं, तो अलग अलग आ जाए. मैं कह रहा हूं कि ये इनकरेक्ट है, उसकी रीजन बताइए. यस, सुन रहे हैं उन्होंने क्या कहा है? पार्ट 1 में से पार्ट 6 माइनस करने का मतलब ये है कि आप टोटल में से वो माइनस करें जहां पे तीनों इकट्ठे बैठे हुए. जहां पे दो लोग इकट्ठे बैठे हुए, मुनीब एंड कासिम, आप वो तो माइनस नहीं कर रहे ना. जहां पे कासिम और अहमद बैठे हुए वो आप माइनस नहीं कर रहे. जहां कासिम और अहमद बैठे हुए वो आप, जहां पे दो दो लोग इकट्ठे बैठे हुए वो माइनस नहीं कर रहे. आपको वो भी माइनस करने पड़ेंगे, और वो भी कितनी दफा? इसका मतलब पार्ट 4 भी माइनस करना पड़ेगा, और पार्ट 4 एक दफा नहीं 3 दफा माइनस करना पड़ेगा. ये करेक्शन कैसे की है, ये आज अगर नहीं समझ आ रही कोई इशू नहीं है, करेक्शन होना कोई मसला नहीं है. करेक्शन इसकी कैसे करेंगे इसको मैं एक और मेथड दिखाऊंगा, लेकिन इतना समझ आना चाहिए कि पार्ट 3 इस मेथड से नहीं हो सकता, सॉरी पार्ट 7 इस मेथड से नहीं हो सकता. आई एम रिपीटिंग कि when the question says कि मुनीब, अहमद एंड कासिम should be sitting next to each other, part 6 हो गया. And if the part 7 is कि you need to find those arrangements in which Munib, Ahmad and Qasim, they all should be separated. They all should be separated. उनमें से कोई एक भी, कोई से दो लोग भी इकट्ठे ना बैठे हों. तो आप अगर पार्ट 1 में से if you are subtracting part 6, it means you are subtracting from the total. What are you subtracting? You are subtracting those ways in which all three are sitting next to each other. You are not subtracting those cases in which two of them are sitting next to each other. So you need to subtract those as well. So that's why this is incorrect. इसकी करेक्शन कैसे होगी? So इसका मतलब ये जो माइनस करने वाला मेथड है
ये अगर 2% हो तो अप्लाई होगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाए, 3%, 4%, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। उस वक्त हम कैसे क्या करेंगे, ये आगे आने वाले लेक्चर में पता चलेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हाँ ये वाला ठीक है ना, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पता है ये अब 4 लोग हो गए तो फिर तो नहीं बनेगा, मुश्किल होता है। अल्लाह हाफिज।